नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपका सौदा आपका मुनाफा में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सोमवार का दिन है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। आपका सौदा आपका मुनाफा में हम लेके आए हैं आपके लिए कम्युनिटीज का अपडेट। हम आपको बताएंगे कि आज कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार का क्या राय है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम यहाँ पे कम्युनिटी अपडेट में सोने और चांदी से, नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर। तो जैसे कि हमने आपको सुबह भी बताया था कि सोने और चांदी की कीमतों में एक रिवाइव देखने को मिला था। सोने चांदी की कीमतें एक रिवाइवल के साथ, एक बढ़त के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। दरअसल बीते कारोबारी सप्ताह हमने देखा था कि सोने और चांदी की कीमतें जो लुढ़क गई थी, ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। सोना लगभग $1680 के दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया था। वही सोना इस वक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार में $1700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में गिरावट के चलते और अमेरिकी यानी कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है, जो अमेरिकी बॉन्ड है, उनके अंदर एक हल्की गिरावट देखने को मिली है। इन दोनों फैक्टर्स के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है और सोना एक बार फिर से जो 1720 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1720 के ऊपर अभी सोना अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों में सस्टेन होके चल रहा है। हालांकि सोने के अंदर इस वक्त एक लाल निशान के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सोना $1680 से लेकर सीधे $1720 पर सस्टेन होता हुआ नजर आया। यानी कि लगभग 40 से 45% की जो तेजी है सोने के अंदर एक कारोबारी सप्ताह में देखने को मिली है। ये सब बात करें अगर चांदी की, तो चांदी हम देख रहे हैं कि चांदी इस वक्त लगभग आधे फीसद की गिरावट के साथ $24.85 प्रति औंस पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार के अंदर। हम देख रहे हैं कि चांदी की कीमतों में आज एक गिरावट के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि सोने के साथ साथ चांदी में भी एक रिवाइवल देखने को मिला था। चांदी भी रिवाइव होती हुई नजर आई थी, तेज होती हुई नजर आई थी, जिसकी वजह से हमने देखा था कि चांदी भी एक तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। लेकिन आज देख रहे हैं कि चांदी के अंदर आज एक नरमी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है सोने चांदी का, लंबी अवधि में जानकार अभी भी पॉजिटिव ही बता रहे हैं। जानकारों के अनुसार सोने चांदी की कीमतों में आने वाले समय में, यानी कि लगभग मान के चलिए कि साल के अंत तक, दिसंबर आते आते और जनवरी शुरू होते होते नेक्स्ट ईयर तक, तो जो सोने चांदी की कीमतें हैं वो एक अच्छा खासा रिटर्न दिलाती हुई जरूर नजर आएंगी। सोने चांदी की कीमतों में जानकारों द्वारा लंबी अवधि में निचले स्तर से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। हाल फिलहाल के अंदर सोने चांदी की कीमतों में एक आज एक करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन सुबह जो जानकारों ने सलाह दी थी वो निचले स्तर पर खरीदारी की दी थी सोने चांदी की कीमतों में, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में एक शॉर्ट कवरिंग अभी हाल फिलहाल में बनती हुई नजर आ सकती है। और चांदी का जो यूज है वो प्रेशियस मेटल में तो किया ही जाता है। सोने चांदी की जो चांदी है वो ज्वेलरी में तो यूज होती है, ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो एज अ प्रेशियस मेटल यूज करी ही जाती है। इसी के साथ जो चांदी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो बिजली का जो कंडक्टर है उसके भी एक अच्छे रूप में इस्तेमाल की जाती है चांदी। और इसी के साथ साथ चांदी का यूज बेस मेटल्स में भी होता है, और जिसकी वजह से हम देखेंगे कि चांदी आने वाले दिनों में चांदी की जो कीमतें हैं वो एक बढ़त के साथ कारोबार करते हुए नजर आ सकती हैं। इसे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो WTI देख रहे हैं कि लगभग 0.25% की गिरावट के साथ, और ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख लें कि WTI इस वक्त $60 प्रति बैरल पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $64 प्रति बैरल पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों के ही अंदर लाल निशान के साथ अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजारों में लगभग 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ओपेक की बैठक हुई थी, और ओपेक की बैठक में यह निर्णय निकल के सामने आया था कि जो ओपेक और उसके सहयोगी देश हैं वो मई, जून, जुलाई इन 3 महीनों में कच्चे तेल का जो उत्पादन है उस पर जोर देंगे, यानी कि और बढ़ावा देंगे। जो कच्चे तेल का जो उत्पादन है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि भारत के अंदर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर एक अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ ही रही हैं। हालांकि कुछ 1-2 सेशंस के अंदर हमने ये भी देखा था कि कुछ पैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कम होते हुए नजर आए थे, लेकिन जनता को राहत देने के लिए वो काफी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल के जो रेट बढ़े थे उसके हिसाब से जो अभी सस्ता किया गया है पेट्रोल, उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। वहीं अब जैसे जैसे ये जो क्रूड के दाम सस्ते होते हुए नजर आएंगे, आगे जाके अभी इनमें और नरमी देखने को मिलेगी, तो एक ऐसी संभावना निकल के सामने आ रही है, ऐसी एक
एक्सपेक्टेशन है मार्केट रिसर्चर्स को कि पेट्रोल डीजल की कीमतें एक हल्की फुल्की नरमी के साथ भी कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी एक कमी देखने को मिल सकती है। अभी हाल फिलहाल में ऐसी अटकलें लगाई जानकारी है मार्केट के जानकारों द्वारा। ये सब बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि एक बार कॉपर एक बार फिर से एक शानदार बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सुबह के कारोबारी सत्र में देखा था कि हमने कॉपर एमसीएक्स पर एक खड़े निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं से बात करें अगर कॉपर के अप्रैल वायदे की, तो कॉपर का अप्रैल वायदा अभी भी लगभग 1.5% की तेजी के साथ 678 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, उन्होंने $2 ट्रिलियन पैकेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है उसका ऐलान किया, उसकी अनाउंसमेंट हुई है कि अमेरिका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ावा देने के लिए जो बाइडेन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो $2 ट्रिलियन के पैकेज की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। आगे जाके देखेंगे कि $2 ट्रिलियन का जो राहत पैकेज है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अमेरिका में देखने को मिल सकता है, जारी हो सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉपर की कीमतों में एक बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। ये सब कॉपर के साथ साथ बात करें अगर अन्य बेस मेटल्स की, तो दूसरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि निकल के अंदर इस वक्त जो कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है एमसीएक्स पर, उसके निकल के अंदर एक हल्की तेजी देखने को मिल रही है और निकल के अंदर इस वक्त एक मामूली सी करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। 1200 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लेड के अंदर एक मामूली सी बढ़त है, 163 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक के अंदर भी आज एक तेजी देखने को मिल रही है और 219 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ बेस मेटल्स में हमने देखा कि इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आई है और चाइना की तरफ से भी जो डिमांड है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कॉपर है आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। कॉपर के अंदर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है और नए हाइज भी लगते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक कौन सी नॉन एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और जानकारों की उस पर क्या राय है कि जानकार आगे जाके किस कम्युनिटी में आगे नरमी तेजी बता रहे हैं, नॉन एग्री कम्युनिटीज में क्या करके चला जा सकता है। फिलहाल आपका सौदा आपका मुनाफा में अभी बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।